अब तक समझ में नहीं आ रहा ये राजकुमार है कि मनुष्य के बेस में कोई देव। एक उपाय है, हम इन्हें अपनी ये सारी वस्तुएं बेच देते हैं। मूल्य चुकाने के लिए इन्हें धन देना होगा। यदि इन्होंने धन दिया तो ये राजकुमार, और यदि इनके पास धन नहीं हुआ तो फिर तो ये देवता है, देवता। चलो। भैया, सब हमें ऐसे टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हैं? मेरे वस्तु तो ठीक ठाक लग रहे हैं ना? कहीं मेरे मुख पर कुछ लगा तो नहीं? देखिए तो। दिखाना लक्ष्मण, कुछ लगा तो है। क्या लगा है भैया? भूख। कदाचित तुम्हें भोजन चाहिए। हाँ, हो सकता है, परंतु यहाँ भोजन मिलेगा कहाँ? भूख की औषधि ये रही। लड्डू खाओगे? मिष्ठान स्वादिष्ट लगते हैं लक्ष्मण, खाओगे? सप्ताहों से वन के कंदमूल खाकर पेट भरा है भैया। खाऊंगा क्यों नहीं, अवश्य खाऊंगा। जामुन और बेर खा खाकर मेरी जीभ का स्वाद ही चला गया था, अब जाकर लौटा है। धन्यवाद। धन्यवाद माता। भैया, इस मिष्ठान के मूल्य के रूप में इन्हें देने के लिए कुछ धन है आपके पास? नहीं, तुम्हारे पास? देखिए, क्षमा कीजिए माताओं, मैं भूख भूख में ये मिष्ठान खा तो गया, किंतु आप लोगों को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, ये मिथिला है पुत्र, यहाँ पेट भरने के लिए धन नहीं लेते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक और ले लूं? अवश्य। धन्यवाद। धन्यवाद माता। आपके मिष्ठान की भांति आपके आशीष भी मधुर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पावन नगरी मिथिला का भ्रमण करना चाहते हैं। अवश्य। चले लक्ष्मण? जी भैया। अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये देव ही हैं। राम जी चलते हैं, चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ बच्चों, क्या देख रहे हो? सब लोग कह रहे हैं आप देव हैं, सच में है क्या? किसी से कहना नहीं, हम देवी हैं। अभी अभी स्वर्ग से उतरे, किंतु ध्यान रहे, हाँ, हमें छूना नहीं है, अन्यथा ज्ञात है ना क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम अदृश्य हो जाएंगे। ये धनुष बहुत भारी है। नहीं, तनिक भी नहीं। हम दिव्य हैं तो हमारे धनुष भी तो दिव्य ही होंगे ना। वायु से भी हल्का है ये, चाहो तो स्वयं उठाकर देख लो। आओ।
अद्भुत। अरे वाह, तुम तो अत्यंत शक्तिशाली हो। अरे आओ आओ, धनुष यात्रा यहाँ तक आ गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया शिव धनुष चले। हमें भी धनुष उठाना है। पहले मेरी बारी, फिर मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, मेरी, मेरी बारी। बच्चों, सबको बारी बारी से मिलेगा। लक्ष्मण, तुम जाओ, मैं आता हूं। परंतु भैया आप। लक्ष्मण, मैं आता हूं। जी भैया। आओ। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। दीदी कहाँ खो गई आप? धनुष गया आगे, चलिए।
सुंदर है ना भैया? कितना दिव्य है, अद्भुत। भैया भैया, मेरे विचार से अब हमें चलना चाहिए। अधिक विलंब किया ना तो गुरुदेव क्रोधित हो जाएंगे। चल आइए। महादेव, आइए भैया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभवति दैवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। प्रणिपात ब्रह्मर्षि। अहो भाग्य, आप मिथिला के इतने निकट आए। अब नगर में प्रवेश करें ऋषिवर। आपके आगमन से तो मिथिला राजमहलों का सुख और ऐश्वर्य हम बहुत पहले त्याग चुके हैं मिथिलेश। उचित है गुरुवर, मैं आपकी सुविधाओं का प्रबंध यहीं करा दूंगा। सुविधाओं का त्याग करने के पश्चात ही एक मनुष्य ऋषि बनता है राजा जनक। ऋषिवर, ये चंद्र जैसे दिखने वाले आपके अद्भुत शिष्य कौन है? ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। और ये उनके अनुज लक्ष्मण। मैंने आप दोनों की पराक्रम और करुणा की गाथा सुनी कि कैसे आपने ताड़का और देवी अहिल्या का उद्धार किया। आपके आगमन से मिथिला धन्य हो गई। धन्य तो हम हुए तात कि राजर्षि जनक जैसे परम ज्ञानी से भेंट हुई और साथ ही पवित्र नगरी मिथिला और परम पावन पिनाक के दर्शन हुए। ऋषिवर, आपसे एक विनती है। मैंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अयोध्या भी निमंत्रण भेजा था, किंतु वहां से महाराज दशरथ का उत्तर आया कि राजकुमार आपके साथ हैं। कितना अद्भुत संयोग है ना, इस पावन उपलक्ष्य में आप इनको यहां ले आए। और राजन,
मिथिला और अयोध्या की राजनीतिक चर्चा में हस्तक्षेप करना ना तो किसी ऋषि का आचरण है और ना ही अधिकार। हम तो अपने शिष्यों के साथ जिस मार्ग से जा रहे थे, मिथिला उसके बीच में आ गए। हमारा मंतव्य केवल मिथिला नगरी को देखना था, किसी स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। उचित है ऋषिवर, किंतु आप आशीर्वाद देने तो आएंगे ना। मुझे आपकी और राजकुमारों की प्रतीक्षा रहेगी। इस विषय पर हम विचार करेंगे राजन। और रही बात आशीर्वाद की, वो तो यहीं से आपके साथ है। ये मेरी ओर से भूमिजा के लिए। जैसी आपकी इच्छा। पाप ऋषिवर,